हाय, मेरा नाम नीतीश सिंह है और आज मैं इंडियन क्रिकेट टीम की एक जर्नी साझा करना चाहता हूँ, जिसमें कुछ एनालिसिस होंगे, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में बात किया जाएगा, कुछ निगेटिव आउटकम के बारे में बात किया जाएगा और साथ ही में कुछ बहुत ही क्रिटिसिज्म भरे हुए फैसलों के बारे में भी बात करने की कोशिश किया जाएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सन 2014 T20 वर्ल्ड कप, भारतीय टीम की हार। उस मैच में हमने एक चीज़ नोटिस किया कि उस पूरे टूर्नामेंट में हमारे टॉप ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, खास करके विराट कोहली की बदौलत हमने सेमीफाइनल जीता। विराट कोहली की बदौलत हमने फाइनल मैच में 128 आई थिंक, अगर मुझे याद हो तो इसी के अराउंड हमने एक टोटल पोस्ट किया, जो कि T20 वर्ल्ड कप के रेस्पेक्ट में एक बहुत ही छोटा टोटल माना जाएगा। खैर, इसमें भारतीय टीम की हार हुई। फिर दोबारा 2015 में ODI वर्ल्ड कप होता है। उसमें भारतीय टीम बहुत अच्छे से लीग मैचेज में खेलती है, सारे मैचेज जीतती है। फिर उसमें एक ही कॉमन पॉइंट आता है, हमारे टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार आता है, जिसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन तीनों की तिकड़ी हमें सेमीफाइनल तक पहुंचाती है। लेकिन सेमीफाइनल में इन तीनों बल्लेबाजों का आउट होना, खास करके 330 प्लस समथिंग के स्कोर को चेज करते समय, उसके बाद से जो मिडिल ऑर्डर का पोजीशन है, वहाँ पे भारतीय टीम धाराशायी हुई और अंततः भारतीय टीम की सेमीफाइनल में हार हुई। फिर आता है सन 2016। सन 2016 में T20 वर्ल्ड कप होता है और उसमें भारतीय टीम पुनः सेमीफाइनल तक पहुंचती है। और सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहले बैटिंग करने जाती है और उसमें मुझे अच्छी तरह से याद है, रोहित शर्मा 40 रन स्कोर करते हैं, बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन वो आउट होते हैं। उसके बाद से मिडिल ऑर्डर फेल होती है, लेकिन विराट कोहली की मदद से हम लोग पुनः 190 रन का स्कोर करते हैं। चूँकि यह स्कोर वानखेड़े स्टेडियम पर बना था, जिसके रिस्पेक्ट में यह माना जाता है कि शाम को बैटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है, और इस तरह यह स्कोर बहुत छोटा हुआ और अंततः भारतीय टीम को हार नसीब हुई। फिर सन 2017 आता है, चैंपियंस ट्रॉफी। आप सभी को अच्छे से याद होगा कैसे हमने उस चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी लीग मैचेज में, फिर सेमीफाइनल में, और पुनः फाइनल में हमारा सामना होता है पाकिस्तान टीम से। उसमें भी एक ही कॉमन पॉइंट निकल के आता है कि हमारे टॉप ऑर्डर तिकड़ी, जो रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली के नाम से हम लोग फाइनल में पहुंचते हैं। लेकिन फाइनल में हमारी तिकड़ी आउट होती है और उसके बाद हम लोग पाकिस्तान के द्वारा दिए गए टोटल को चेंज नहीं कर पाते हैं। अगेन हमारी एक ICC इवेंट में हार होती है। उसके बाद 2019 ODI वर्ल्ड कप आता है। एक बार फिर से हमारी तिकड़ी, हालांकि उसमें शिखर धवन चोटिल हो गए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जबकि वो टूटे हुए उंगली से उन्होंने शतक मारा था और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत दिलाई थी। लेकिन उसके बाद वो ड्यू टू इंजरी बाहर हो गए और उनकी जगह KL राहुल आ गए थे। एक बार फिर तिकड़ी बन के तैयार हो गई, रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल। इन तीनों की मदद से हम लोग पुनः सेमीफाइनल तक जाते हैं। लेकिन सेमीफाइनल में अगेन तिकड़ी आउट होती है और हमारी पुनः हार होती है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें एक आज तक कंट्रोवर्सी चलता है कि क्या MS धोनी को, जो कि पूर्व कैप्टन थे, और तेज खेलना चाहिए था, या उनका डीप ले जाने वाला गेम बेटर था। यह बात की बात है। अगेन 2020 कोविड टाइम, वो
T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड ईयर था, लेकिन ड्यू टू कोविड इट वाज पोस्टपोन टू 2021। सो अगेन विराट कोहली की कैप्टनसी में 2021 में हम लोग T20 वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, लेकिन बहुत ही दुखद तरीके से बोलना पड़ रहा है कि 2021 में हमें लीग मैच से ही बाहर होना पड़ा। उसके बाद 2022 में रोहित शर्मा कैप्टनसी संभालते हैं और उसमें फिर सेमीफाइनल तक हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन बहुत ही बुरी तरीक़ा से इंग्लैंड के हाथों हम लोग 10 विकेट से हारते हैं। फिर वहाँ पे एक चीज़ और एक इवेंट होता है, रोहित शर्मा रिनेसा। रोहित शर्मा रिनेसा कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि हमने 2022 तक, यानी कि जो हमने अभी तक 2014 से लेकर के और 2022 तक की जर्नी को हमने गो थ्रू किया, उसमें एक पॉइंट हम लोग पाते हैं कि टॉप ऑर्डर ज़्यादा डिपेंडेंट इंडियन टीम रही थी और मिडिल ऑर्डर हमारी कमज़ोर रही। लेकिन यहाँ पे रोहित शर्मा फैसला करते हैं कि न केवल हमारी इंडियन टीम टॉप ऑर्डर डिपेंडेंट रहे, बल्कि मिडिल ऑर्डर सॉलिड रहे। और फिर से जो लोअर ऑर्डर जो हमारी है वह भी एक बहुत ही संतोषजनक रहे, जिसकी मदद से हम लोग मैच को अच्छे से फिनिश कर सकें। इसका बीड़ा वह स्वयं उठाते हैं। और फिर आता है सन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। उसमें रोहित शर्मा का बदला हुआ अंदाज हम सबको देखने को मिलता है, जिसमें वह शुरू से ही अटैकिंग बल्लेबाजी करना चाह रहे थे और ऐसा करने में वो उनको सफलता भी मिली। लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इन वे ये बोले कि उस वर्ल्ड कप में हमारी एक अलग ही डोमिनेंस थी, और ऐसा सारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि 2023 में अगर भारतीय टीम नहीं जीतती है वर्ल्ड कप तो शायद यह भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा दुखदायक होगा, क्योंकि भारतीय टीम डिजर्व करती थी। और ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि भारतीय टीम का जो अप्रोच है खेलने का वह बहुत ही अलग हो चुका था। लेकिन बहुत ही दुख हुआ 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में, जो कि हमें हार का सामना फिर देखना पड़ा। लेकिन यह हार उतनी नहीं चुभ रही थी। हाँ, चुभ रही थी एज ए इंडियन क्रिकेट टीम, एज ए इंडियन क्रिकेट फैन के नतीजे से। लेकिन मुझे इस चीज़ से नहीं चुभन थी कि हमारी फाइनल में जाकर हार हुई। मुझे इस बात की खुशी थी कि अभी तक जो हम लोग सेमीफाइनल का जो साइकिल है उसको तोड़ नहीं पा रहे थे, उसको भारतीय टीम बहुत ही अच्छे से, और ना केवल बहुत अच्छे से बल्कि बहुत ही थम्पिंग तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 रन मार करके और उस साइकिल को तोड़ा था। और वह साइकिल का टूटना यह दिखाता था कि भारतीय क्रिकेट टीम एक नए दौर में जा रही है। और उस दौर का नतीजा ये हुआ कि 2024 T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पुनः रोहित शर्मा को कैप्टनसी का भार दिया गया और रोहित शर्मा के नेतृत्व में बारबाडोस में हमने तो T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उठाया। ऑल्दो कुछ एक्सपर्ट्स यह ज़रूर बोलेंगे या बोलते ही होंगे कि फाइनल में हमने बहुत ही क्रंच सिचुएशन से निकलते हुए हमने उस वर्ल्ड कप को प्राप्त किया। लेकिन मेरा मानना यह है कि उस क्रंच सिचुएशन को जीतने के लिए हमने पिछले 10 सालों से बहुत ही कड़ी मेहनत की थी, और पिछले 3 सालों से एक कैप्टन, कोच और अन्य प्लेयर के नेतृत्व में उस अप्रोच को सभी ने फॉलो करने की कोशिश किया, जिसकी मदद से 2024 में फाइनली आफ्टर सम 11 ईयर्स भारतीय क्रिकेट टीम को एक आईसीसी ट्रॉफी नसीब हुई। सन 2025 के अर्ली फरवरी मार्च में पुनः चैंपियंस ट्रॉफी होती है, और उस चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही वर्चस्व तरीके से वह आईसीसी इवेंट खेलती है, और ना केवल खेलती है बल्कि बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से उस टूर्नामेंट को जीतती भी है। अब सवाल यह उठता है कि जिस कैप्टन, जिस कोच ने और जिस टीम इन्वायरमेंट ने दो बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज़ को जिताई हो, क्या उनके बारे में यह बोलना उचित है कि रोहित शर्मा को अब या विराट कोहली को अब समय नहीं देना चाहिए पुनः उनकी ड्रीम को पूरा करने के लिए? क्या यह अपने आप में उचित है
कि यह बात भी हम लोग करें कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। तो मैं यह आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि इस 13 सालों की जर्नी में जो हम लोग 2 बैक टू बैक ट्रॉफी जीते हैं और बहुत सारी हार का सामना करते हुए भी हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खड़े हुए हैं। अब आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, आप लोग कृपया कमेंट में अपनी राय व्यक्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।